एक दिन मैं और जाहिद साहब ऑफिस कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे कि मैंने उनके हिमा वक्त के बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी। वो कहने लगे, मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नज़रें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां उस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज़ रहा हूँ। बचपन में स्कूल जाते हुए ज़िद, खाना खाते हुए नखरे, वो नहीं ये खाना है, ये नहीं वो खाना है। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने अपने हाथ से नहाया, खाना खाया, कपड़े पहने या जूतों के तस्मे बंद किए हों। बाप का तो मुझे सिर्फ नाम ही मिला, ना कभी उसकी सूरत देखी और ना प्यार। भाई का सहारा क्या होता है और बहन की मोहब्बत क्या होती है कुछ मालूम नहीं। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियाँ, बस्ता, गर्ज तमाम चीज़ें इधर उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था। मगर सुबह आंख खुलते ही देखता कि तमाम चीज़ें बहुत सलीके से बस्ते में पड़ी हैं और बस्ता बड़ी नफासत से मेज़ पर पड़ा है। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह उठता तो लब शीरी और मुँह का जायका बदला होता। पहले पहल तो पता नहीं चलता, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल डाल दिया गया है कि सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीज़ों से चिढ़ रही, एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन से और दूसरी रोटी के किनारों से कि उन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं उतार देता था, ना तो कभी घर से बाहर फ़रोख्त होते देखे और ना ही कूड़ादान में कभी नज़र आए। और जब भी मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं उसी सिलाई मशीन का रुख करता जिससे मुझे चिढ़ थी। जब भी मुझे कभी मामूल से हटकर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचता है। मुझे याद है कॉलेज में दाखिला के वक्त मुझे 1500 रुपया चाहिए था। मैंने घर आकर बता दिया। उसी रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे में कुछ खटपट होती महसूस हुई। ज़रा मज़ीद गौर करने पर यह भी महसूस हुआ कि जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा हो। चुपके से बरामदे में जाकर देखा तो मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी माँ जाने कब मशीन में दागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही है माँ? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ करते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए बिल्कुल साफ आवाज़ में कहने लगी, वो सामने वाली सुरैया के भाई की शादी है तो उसने कहा कि सुबह तक 2 सूट सिलाई कर दो, इसलिए बैठी हूँ, लेकिन दागा सुई में नहीं डल रहा। उस दिन मुझे माँ की हालत और आंसू देखकर एहसास हुआ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ता भी रहा। उधर एफए मुकम्मल हुआ और इधर ऑफिस में काम मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को बताया तो वो खुशी से निहाल हो गई। फौरी शक्कर पारे लाकर मोहल्ले में बांटे। एक दिन मैं काम से घर आकर लेट गया। थोड़ी थकावट हो रही थी, पाँव चारपाई से लटकाए ही सो गया। जब उठा तो देखा कि खिलाफ मामूल आज ना जूते मेरे पाँव से उतरे थे और ना ही खाना बना था। माँ को आवाज़ दी, माँ 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 उठ, भूख लगी है। माँ चीख चीख कर रोया, 1000 मिन्नतें और तरले किए, मगर शायद माँ आपकी बार उठने के लिए नहीं सोई थी। माँ के बाद वो घर छोड़ दिया, कब्रिस्तान लगता था। इधर दियारे गैर में आकर मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने कभी जिसकी खिदमत ना की और ना कभी आसाइश और सुकून दिया, वो मेरी माँ थी, नौकरानी नहीं थी। ये कहते हुए जाहिद के 2 मोटे मोटे आंसू रुखसारों पर बह गए। अल्लाह ताला जिसके भी वालिदैन हयात हैं, सबके वालिदैन को ईमान और सेहत के साथ खुश रखे, और जिनके वालिदैन वफ़ात पा गए अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।